इस देश की बेटी, हाँ मुझे गर्व है इस पर, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल आखिर कौन रखेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार, सीधा देश की राजधानी दिल्ली से। आज दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश गुस्से में है। कोलकाता में जो हुआ उसने हमें एक बार फिर से झकझोर कर रख दिया है। हम अब तक निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था, जो दर्द था, जो तकलीफ थी, जो जख्म थे, वो भूल भी नहीं पाए कि एक और जख्म हमें दे दिया गया है। देश की बेटियां सिसक रही हैं, बिलख रही हैं, सवाल पूछ रही हैं। कब तक जारी रहेगा ये अन्याय बेटियों के साथ में? कब तक इसी तरीके से बेटियों का रेप होता रहेगा, उनको कत्ल किया जाता रहेगा? आज मैं भी एक महिला होने के नाते यही सवाल प्रशासन से पूछती हूँ, सरकार से पूछती हूँ, और इसी पर करूंगी सबसे बड़ी डिबेट। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता इस तरफ मेरे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, वैसी दरिंदगी शायद ही किसी ने देखी होगी। बेरहमी से पिटाई, फिर रेप और अंत में मर्डर। इस दरिंदगी ने सबको रुला दिया। वहीं इस विभत्स घटना के बाद से देश भर में उबाल है। देश भर के डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या से पहले विरोध करने पर पूरी तरह से पीटा। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को परेशान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि दरिंदे ने 31 साल की पीजी स्टूडेंट डॉक्टर से न केवल रेप किया, बल्कि उससे पहले विरोध करने पर बुरे तरीके से पीटा। उससे इस कदर पीटा गया था कि उसके शरीर के एक एक अंग पर चोट के निशान थे। पीड़िता के हाथ और चेहरे पर काटने के निशान मिले। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके चश्मे के कांच के टुकड़े आंख में घुस गए थे। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता का सिर दीवार पर भी पटका था, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। अब आपको बताते हैं डॉक्टर्स की मांग आखिर क्या है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई जांच हो, मुकदमे की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कमेटी का गठन हो, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी हो। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। इस पर कोलकाता पुलिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अगले 4 से 5 दिन में अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर इसके बाद भी परिवार संतुष्ट नहीं है तो सीएम ने जो कहा है वैसा ही होगा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ इस घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश भर के अस्पतालों में विरोध की चिंगारी अब पहुंचने लगी है, क्योंकि कई प्रमुख अस्पतालों ने अपने यहाँ सेवाएं बंद कर दी हैं। और ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो मरीजों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे गोपाल तिवारी, हाजी नाजिम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, विष्णु प्रिया मौजूद रहने वाली हैं, अनिल गर्ग जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत स्वागत सभी का। और शुरुआत मैं विष्णु प्रिया के साथ करने जा रही हूँ। विष्णु प्रिया, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुझे लगता है एक महिला होने के नाते, एक नारी होने के नाते हम सब के लिए आज का दिन बहुत ही भारी दिन है, बहुत ही तकलीफ भरा दिन है, और शायद ऐसा दिन है जिसके लिए हमारे पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं। अल्फाज खत्म हो चुके हैं, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि जो केस हुआ था उसके बाद ये फिर से इतना दर्दनाक भी कुछ हो सकता है, ये सोचा नहीं था। मतलब इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है कि जिंदा भी नहीं छोड़ा जा रहा है महिलाओं को। वो हैवानियत, वो दर्दनाक कांड जो उस लड़की के साथ हुआ है, उसके लिए मुझे लगता है हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है।
हर एक हफ्ते पे हम नए ऐसे ही किसी ना किसी केस के ऊपर बात करने आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन क्या कर रहा है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी लिस्ट तो गिना देंगे सब लोग, लेकिन क्या धरातल पे उतर के वो इम्प्लीमेंट चीजें हो रही है कि नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और सबसे दर्दनाक तो ये कि आप देखिए जो ये कोलकाता में जो हुआ है, इस यहाँ की ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि एक टाइम पीरियड के बाद सीबीआई आएगी। क्यों इतनी आप कठोर कैसे हो सकते, आप लोग कैसे हो सकते हो जब आपको पता है कि केस इतना सीवियर है, सब सड़कों पे उतरे हुए हैं। एक महिला होके मुझे लगता है तुरंत के तुरंत जब वो एक अच्छे हाथों में और जाके चीजें हो सकती है तो उस पे इतना डिले क्यों हो रहा है? आपको पता है कि जो वो शर्मनाक वो जो दरिंदा था वो वापस भी पुलिस क्वार्टर्स में ही आके रहा। तो आप पहले भी उस पे चार शादियां वो कर चुका है, औरतें उस पे ऑलरेडी इल्जाम लगा चुकी है, लेकिन पुलिस के साथ उसकी जो दोस्ती थी उसकी वजह से वो बार बार बचता जा रहा है। तो आप अभी भी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही कि पुलिस काम नहीं करेगी, लेकिन आप सीबीआई को ला सकते हैं तो क्यों नहीं ला रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये। और हाजी नाजिम प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, मुझे ये समझना है क्या वाकई इस देश में महिलाएं भविष्य में भी सुरक्षित नहीं रहेंगी? करीब निर्भया कांड को हुए 10 से 12 साल का समय बीत चुका है, बदला कुछ भी नहीं। और अब एक महिला मुख्यमंत्री के राज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, एक स्टूडेंट डॉक्टर के साथ विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। उस बेचारी को टॉर्चर किया गया, इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। रेप तो कर ही चुके थे पहले, इस तरह के हैवानों पर शिकंजा कैसे कसेगा? हाँ साजिद जी, देखिए जिस तरीके से कोलकाता के अंदर जूनियर डॉक्टर महिला के साथ हुआ, देखिए हमें बड़ा दुख है और इतना दुख है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। अगर जिस तरीके से निर्भया कांड पूरी दुनिया को हिला गया था, आपने देखा था, आज उसी तरीके से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ भी हुआ। हमें बड़ा दुख है, लेकिन ये दुख इस बात की गवाही देता है कि हमारे भारत के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। कभी तो हमें हाथरस के बेटे को देखना पड़ता है। सुन तो फिर आप उधर भटकने लग गए, लेकिन जहां घटना हुई है, जहां आज का मामला है, आप वहां नहीं बोलेंगे। आप फिर राजनीति के लिए जलेबी की तरह अपनी बातों को घुमाते रहेंगे। उठाइए आवाज ममता बनर्जी के खिलाफ कि महिला मुख्यमंत्री के राज में आखिर इस तरह की घटना हो कैसे गई? अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो उठाइए आवाज एक महिला के लिए, एक नारी के लिए, एक बेटी के लिए। हाँ साजिया जी, मैं देखिए बता दूं, मैं सच्चा और पक्का भारतीय मुस्लिम हूँ, मुझे फक्र है कि मैं भारतीय हूँ। और रही बात ये, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से कोलकाता के अंदर वो बेटी के साथ हम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ पूरी भारत की बेटियों के साथ सबको जागरूक होने की जरूरत है, सबको साथ खड़े होने की जरूरत है। मैंने हाथरस की बेटी का नाम इसलिए क्योंकि हाथरस में भी हुआ, फिर उन्नाव में भी हुआ, फिर बहुत सारे, तो आपने देखा होगा तेलंगाना में भी एक डॉक्टर रेड्डी के साथ भी ऐसे हुआ। लेकिन आज मैं वही सुन लीजिए, मैंने डॉक्टर राजस्थान भूल गए हैं। हाँ, जो सबसे ऊंचे पायदान पर है महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप के मामलों में, भूल गए आप क्या? हाँ सुन तो लीजिए साजिया जी, देखिए मैंने कहा डॉक्टर रेड्डी, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जितनी भारत की महिलाएं हैं उन सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कोलकाता के अंदर ये एक दर्दनाक घटना घटी है, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और घटना की निंदा नहीं, घटना की निंदा मत कीजिए, सवाल उठाइए वहाँ के प्रशासन पर, वहाँ की सरकार पर, वहाँ की मुख्यमंत्री पर। हाँ सुन तो लीजिए, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा शासन व प्रशासन को आगे आना चाहिए, और जबकि ये मुल्क संविधान से चलता है, मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर ऐसा कठोर कानून को लेकर आइए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन सुन लीजिए, अगर जिस तरीके से भी, चाहे डॉक्टर हो या बेटी हो, कोई भी हो, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे भारत के अंदर बहुत सारे ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, कहने में आसान लगता है लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। ये सच है, ये सच है। नाजिम जी, मैं आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल मनीष जी, आज मेरे पास अल्फाज वाकई कम पड़ रहे हैं और इसीलिए मुझे बहुत सोच कर बोलना पड़ रहा है। तकलीफ इतनी ज्यादा, जिस वक्त इस केस के बारे में सुना मैं सन्न रह गई, और मुझे यकीन है जिसने सुना वो भी वैसे ही महसूस कर रहा होगा जैसा मैं महसूस कर रही हूँ। शाजिया जी, निश्चित रूप से बहुत दुख की बात है, लेकिन अब हमें जरा 2 मिनट ये सोचने की जरूरत है, आखिर ऐसा
क्यों हो रहा है। और आज से नहीं, 20 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, आजादी के पार्टीशन में आखिर क्यों सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आखिर इतने कड़े कानून, देखिए कानून ऑलरेडी कड़े हैं, बेशक कानूनों में कोई कमी नहीं है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, संविधान में कमी नहीं है, फिर ये अपराध क्यों हो रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए शाहजी जी, कारण सिर्फ एक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों को लगता है कि डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ कर भी दूंगा तो मेरे पीछे फला पार्टी का नेता, मेरी जाति का नेता, मेरे क्षेत्र का नेता, मेरे समाज का नेता मेरी मदद करने के लिए आगे आ जाएगा। बेशक। अगर उसके बाद उसे लगता है मेरे पास तो पैसे भी हैं, मैं अच्छा वकील कर लूंगा, मैं आ रहा हूँ वकील कर लूंगा, एक डेट के बाद दूसरी डेट, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ कहाँ तहाँ वहाँ सब मैनेज हो जाएगा, 10-20 साल तो यूं निकल जाएंगे। और जब आदमी को लगता है एक बार जमानत मिलने का मतलब है मैं मुक्त हूँ, आजाद हूँ, अगली डेट 4 साल बाद लगेगी, तो ये डर और बढ़ जाता है। आप देखिए कन्नौज का केस देखिए, जहां वो समाजवादी पार्टी की सांसद का प्रतिनिधि था, वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जिसको कहते थे, वो व्यक्ति नवाब सिंह यादव अपने ऑफिस में आई हुई बच्ची के साथ क्या करता है, वो जो जिसके नौकरी मांगी आई है, जो एम्प्लॉय यानी पिता के समान है, वो ऐसा कर रहा है। क्यों? उसे पता है कि उसकी पार्टी उसके साथ खड़ी है। मोहित खान को पता है कि मैं बच्ची को धमकाऊंगा, उसके बाप को धमकाऊंगा, उसकी माँ को धमकाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं केस विड्रॉ करा लूंगा, पार्टी मेरे को निकालेगी नहीं। आज अयोध्या का जो नगर अध्यक्ष है वो वही बंदा बना हुआ है, पुलिस तक उससे कह रही है आप इसका नाम हटा दो। कारण क्या है? उसे पता है मेरे पास रसूख है, मेरे धर्म के लोग, मेरी जाति के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग, मेरी पार्टी के लोग बिल्कुल मुझे बचाने आएंगे। अब समस्या आती है इसका सॉल्यूशन कैसे हो। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले प्रशासन को हर एक स्तर पर रोकना होगा। जनता को भी तय करना होगा कि जब मेरा बंदा है तब भी उसको माफ ना करूं। होता ये है कि वो बंदा अगर पड़ोसी चोरी कर रहा है हम उसको सजा कराते हैं, मेरा भाई चोरी कर रहा है तो चुपचाप बैठ जाते हैं कि मेरे को तो ऑफिस में काम है। तो इसका मतलब है जो भी अपराधी है उसके साथ कोई खड़ा ना हो। देखिए बड़ी अच्छी बात ये रही कि इस बंगाल के मामले में उस आरोपी के साथ कोई भी वकील ने खड़ा होने से मना कर दिया, किसी ने भी उसकी पैरवी करने से मना कर दी। जब इस तरह की हालात होंगे और बलात्कार के केसों में 2 साल के अंदर ट्रायल फिनिश हो और उसको 2 साल के अंदर अगर सजा का ऐलान होगा, अगर ऐसी स्थिति हो जाए, जुडिशरी सख्त हो जाए, तो इसके रिजल्ट जल्दी निकलेंगे। भय बिन होए ना प्रीत, जब तक भय नहीं होगा अपराध कम नहीं होंगे, ये हमें बात मान लेनी। गोपाल तिवारी का हम रुख करेंगे। गोपाल तिवारी के संदेश खाली में जो हुआ, जिस प्रकार से एक नेता के ऊपर सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार करने के आरोप लगे, कार्रवाई में देरी हुई, राज्य का शासन प्रशासन उस नेता के साथ खड़ा हुआ नजर आया, क्या उसी की शय थी कि आज एक और विभत्स घटना हमें देखने को मिल रही है कोलकाता में? देखिए साजिया जी, जब से ये खबर हमने सुनी है मन बहुत द्रवित है। बहुत कहावत कही जाती है कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, नारी ही समाज की शक्ति है, नारी ही समाज की मुक्ति है, और यदि उसके खुल जाए द्वार तो हर तरीके की मुक्ति है। लेकिन आज इस देश में नारी निराधार हो गई है। आप चाहे कहीं की भी बात कर लो, पश्चिम बंगाल में एक महिला 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब वो वापस लौटती है उसके साथ रेप हो जाता है, उसके साथ मर्डर हो जाता है, उसके कान से उसकी आंख से जो है खून निकल रहा है। आज 3-4 दिन हो जाने के बाद में भी कोई समाधान नहीं मिल सका, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। मैं ममता बनर्जी से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आप अगले 1-2 दिनों के अंदर ही उस महिला के साथ बदसलूकी करने वाले, हैवानियत करने वाले जो लोग भी हों, उनको आप तत्काल प्रभाव में पकड़कर उनको डायरेक्ट फांसी की सजा सुनानी चाहिए। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, यदि ममता बनर्जी इतना नहीं कर सकती हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल जी, ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर बार एक नया केस आता है, हर रोज हम एक डिबेट करके छोड़ देते हैं। प्रशासन वही का वही, सरकारें वही की वही, हालात नहीं बदल रहे हैं। ये सवाल मुझे लग रहा है न जाने कितनी बार मैं उठा चुकी हूँ, और उतनी ही बार मुझे लग रहा है फिर उठाना पड़ेगा, क्योंकि बदलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। साजिद, दुख की बात यह है
कि जहाँ भी केस होता है सिर्फ राज्य बदलता है, वहाँ की प्रशासन की जो सरकारें हैं वो अलग नाम से होती है, अलग उसका मुखिया होता है, लेकिन पूरा वातावरण कहीं बदलता है देश में नजर नहीं आ रहा कि कुछ बदला है। सिर्फ इतना बदला है कि एक राज्य में अगर कुछ घटना घटती है तो विपक्ष हल्ला मचाता है, उस सरकार के खिलाफ बहुत बोलता है, उनके ही समर्थित अगर उनकी पार्टी का कहीं दूसरा कोई राज्य है वहाँ पर उससे आवाज़ नहीं निकलती। अभी जो आप हल्ला सुन रहे थे, ये बात तो ठीक है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी कहना चाहिए था। प्रियंका गांधी ने तो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ की बात कही थी, क्यों नहीं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ममता की सरकार के खिलाफ की, क्योंकि ममता की सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं आज मैं इस पे बाद में बात करूंगी कि कौन सी पार्टी सवाल उठा रही है, कौन सी पार्टी नहीं उठा रही है। दूसरी बात कर रहा हूं। हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो उस बेटी के साथ में हुआ। उस बेटे के साथ रेप हुआ, उसको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, उसका कत्ल ऐसे किया कि उसकी आंखों से और कान से खून बहने लग गया। राजा जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये हैवानियत की हदें पार हुई कोई है। भी अपराध, खासकर नारी के प्रति अपराध की हम चर्चा जो कर रहे हैं, उससे दो ही तरीके होते हैं कि इससे पहले क्या कर सकते थे और इसके बाद क्या किया जाना चाहिए। इससे पहले जो किया जा सकता था वो ये, अगर जहां जहां हमारी मातृशक्ति ड्यूटीज पे जाती है, चाहे वो ऑफिस प्राइवेट सेक्टर में जाती है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाती हो, वहां पे आपने कानून तो बना दिए हैं कि आपने उनकी सुरक्षा के लिए वहां पे मार्शल भी रहेंगे, वहां पे उसकी अपील्स की सुनने के लिए काउंसलर भी रहेगा और सब कुछ होगा। प्राइवेट सेक्टर्स में भी है कि वहां पे एक महिला आपको लीगल्स भी आपको एक हायर करनी पड़ेगी अपनी बात कहने के लिए, हेरेसमेंट ना हो किसी हो। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। इवन सरकार या एजेंसियां इम्प्लीमेंट नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो पहला काम तो यही गड़बड़ है कि जो आपने जो नियम बनाए हैं महिला सुरक्षा के लिए, उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे किसी राज्य की कोई सरकार हो। जहां पे यहाँ पे चूक हुई, दूसरा सरकार, राज्य सरकार पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है, जिस प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई 24 घंटे के भीतर वो दूसरे कॉलेज में अलॉट हो जाता है, दूसरी बात करो, तो मिली भगत भी नजर आ रही है ऐसे मैं में। बता रहा हूँ आपको कि पहली बात सरकार की यहाँ गलती है कि आपने जो नियम बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। दूसरी बात अब उसके बाद आप कार्रवाई क्या करते हो? पहली बात तो इस पे लिपापोती करने की कोशिश करते हो, लिपापोती नहीं हो पाई क्योंकि सभी डॉक्टर्स को गुस्सा आया। दावे से कह सकता हूँ साजिया जी, अगर सब लोग एकत्रित होकर रोड पे नहीं आते, अगर पूरा देश उस महिला के साथ खड़ा ना होता और मातृशक्ति के साथ खड़ा ना होता तो ये बात दब गई होती है। आप हम इस पर चर्चा करने लायक होते भी नहीं, पता भी नहीं लगता। ये तो तब हुआ जब सभी डॉक्टर्स सड़क पे आ गए, उन्होंने हक की मांग की, उन्होंने कहा आगे काम कैसे होगा। और बड़ा सवाल है जो हुआ उसके बाद, जो वो तो गुजर गई बेचारी, उसने तो बहुत कुछ झेला और अपनी जान दे दी, लेकिन सवाल है अभी आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे और जो हमारी बहन बेटी है उनकी सुरक्षा कैसी होगी, उन पर कौन काम करेगा? सवाल यहाँ है। कैसे काम करने चाहिए अपना घर छोड़कर दिन रात को बाहर? लेकिन इसमें कोई चर्चा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आप कह रही है, जो मैं नहीं कहना चाहता, यहाँ पे लोग अपनी अपनी पार्टी के चश्मे से देखते हैं। ये नहीं देखते कि ये लड़की है या ये महिला है या ये काम करने वाला है। ये एक इंसान है और इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया और ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करना कहाँ का आपने उसको दोष मान लिया? वो तो एक जगह काम करा तो आपने दूसरी जगह काम पर लगा दिया। दूसरी बात ये है, ये क्यों लिपापोती थी ये सबके सामने आ गया। वो एक तरह से एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था, सरकारी की जो एजेंसियां उसकी पूरी पार्ट थी उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप थे, पहले से ही लंबे समय से आरोप लग रहे थे और उसके बावजूद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो बचता चला जा रहा था, तो उसको हौसला तो मिल रहा था कहीं ना कहीं से। हौसला कहाँ से मिला? अभी हम संदेश खाली को भूल गए क्या? संदेश खाली को भूले क्या? जहाँ सांझा को ऊपर ये आरोप लग रहा था कि वो सबकी सब महिला उसके घर आती थी। आप काउंटर करेंगे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक और नेता का नाम गिनवा देंगे जिनकी सीडीज वायरल हुई थी, यही करेंगे ना आप? लेकिन उस बेटी के बारे में नहीं सोचेंगे जिसकी आंख नाक कान मुंह से खून बहा, वो मर गई, उसके बारे में नहीं सोचेंगे आप। जानती हूँ मैं, जानती हूँ। अनिल जी एक बार अपनी बात पूरी कर ले। मेरा ये कहना है कि आप अगर किसी अपराधी को किसी भी अपराध के लिए शय देते हो, उसको बचाने की कोशिश करते हो, तो बाकी अपराधियों को हौसला बढ़ता है। अगर आप किसी भी अपराधी का, अगर कोई भी अपराधी किसी पार्टी से जुड़ा हो, आपकी सरकार किसी भी पार्टी को, अगर अपराधी को पहले ही तय पे आप पकड़ लें और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई दें और उसके बाद उसको जुड़े हुए तथ्य, जैसे आपने भी बात की, अपराधी सिर्फ अकेला वो नहीं जिसने करते किया, अपराधी वो भी है जिन्होंने इस साजिश में शामिल थे कि उसके एंट्री जब मर्जी हो जाए, उसको बाद में शेल्टर दिया, सीबीआई को काम करने से रोका, उसको कहा कि हम घुसने नहीं देंगे, बाद में जनता के दबाव में आपने कहा चलो हम इजाजत देते, तब तक सारे तथ्य को मिटा दिए, प्रूफ मिटा दिए। यही पॉइंट है कि इतने जब चीजें आपके सामने हैं, पहली उसकी पुलिस से दोस्ती, दूसरी उनके माँ बाप को बोला गया कि सुसाइड है, तीसरी चीज कि बार बार इन्हें इतना भी डर नहीं है कि टेम्परेंस हो सकती है, क्यों नहीं आ रही है सीबीआई? इतना दर्दनाक होने के बस इतना छोटा सा सवाल है कि आप खुद एक महिला है, पॉइंट ही इतना है कि सीबीआई क्यों नहीं आ रही है, जब सब लोग बोल रहे हैं। अब अभी जो चैट्स वायरल हुई है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, कोई कुछ बोलेगा तो उसे मार दिया जाएगा। आप सवाल सबसे बड़ा ये कि आवाज कब तक दबाई जाएगी? इसी तरीके से महिलाओं पर
बेटियों के ऊपर, नारी पर अत्याचार ये देश कब तक सहेगा? ये वो देश है जहां नारी की पूजा होती है और उसी देश में नारी का बलात्कार करके उसका गला घोंट दिया जाता है। जनता से बात कर लेते हैं। जनता आक्रोशित नजर आ रही है, गुस्से में नाराज और परेशान नजर आ रही है। हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बताइए। मैम हंस तो नहीं रहे हैं। बताइए। जो भी घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है और अभी जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो भी बेटी के साथ हुआ है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए जी, कोई भी है, इतना हमारे देश में सब कुछ हो रहा है, बड़का रेप हो रहा है, इतने केस आ रहे हैं, सिपाही क्यों लगा रहे हैं? फांसी दो और जलाओ, रोड पर जलाओ। कोई भी कानून हुआ ऐसा नहीं छोड़ना। आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, पहले वो संदेश खाली में इतना हुआ तब भी उसको शर्म नहीं है कि मैं रिजाइन करूं। मतलब इतना वो एक अकेली औरत है सारे भारत में जो कि चीफ मिनिस्टर है, उसके बावजूद भी वो उसको शर्म नहीं आ रही कि ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं बंगाल में। सवाल सबसे बड़ा कि महिला चीफ मिनिस्टर है, बावजूद इसके महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले की फहरिस्त बहुत लंबी, वो कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। साजिया जी, मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अछूती नहीं बची। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा संरक्षक यदि अपराधियों का है तो पॉलिटिशियन और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी। ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं। यहाँ पार्टी लाइन में अलावा कोई बोलेगा नहीं। नाजिम साहब कह रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ राजस्थान 13 नंबर पे अपराध में महिला में आता था, उसने 5 साल में बढ़ा के 1 नंबर पे कर दिया। राहुल प्रियंका कहाँ गए थे? यहीं थे, राजस्थान में तो एक बार भी नहीं गए, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स खेलनी है। मैं ये कहता हूँ, मेरी खुद की 2 बच्ची डॉक्टर हैं। मैंने आपको बताऊं, मैंने गवर्नमेंट जॉब उसको इसलिए नहीं करवाया कि कैसे कैसे हरेसमेंट होते हैं। अब आप लोग खुद कार्य में हैं, आपको पता होगा आपको क्या चीज़ों का फेस करना होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में महिला सुरक्षित ना पहले थी, ना आज है और ना आगे रहेगी, क्योंकि ना सरकारों की मंशा है, ना ऐसे सामाजिक संगठन बने हुए जो लड़कों को कुछ शिक्षा दे सकते हैं। कानून क्या करेगा? कानून तो किताब में लिखे हुए ना। और इस तरह की बात से ये आम जनता है, ये आम जनता है और जनता कह रही है ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। क्या समझे कि इस तरह के हालात से अब देश की जो आस है वो भी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी तो जितना आए दिन धरना देते रहती है, चाहे सपा कोई सा भी पार्टी, आज धरना दे, इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में आके 1 हफ्ते के अंदर उसको 20 सड़क में चाहे कहीं पर भी फांसी की सजा होना चाहिए। ये एक दूसरे डेस्क में बैठ जाएंगे, इसके ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, क्यों ना एक डेस्क में बैठ के इसके ऊपर प्रोटेस्ट करा जाए और 1 हफ्ते का इनको फांसी दिया जाए। तभी प्रोटेस्ट तो भैया निर्भया कांड के बाद से भी किए थे, बदला क्या? रोटियां सेक रहे हैं। ये क्या आज हुआ है, इसके ऊपर बीजेपी में लगा दिया, कोई कहता है कांग्रेस ने किया, ये आम आदमी। तो ऐसे मैडम जब तक नहीं रुकेगा, जब तक इसको फांसी की सजा नहीं होगा, मैडम ये हमारे लिए नपुंसकता है कि ऐसे रेप के केस सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल।